कर जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जिस परिवार में भगवान का भजन प्रवेश कर जाए उस परिवार के भीतर का बैर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक साथ दुई कैसे रहेंगे? या तो बैर रहेगा नहीं तो भगवान का भजन रहेगा, है? इसलिए परिवार में यदि आपस में तनाव हो रहा है तो तनाव को दूर करने का सबसे सरल मार्ग है परिवार में भगवान का भजन प्रारंभ करिए। अहो, और देखिए, जहां पर विकास लक्ष्य हो वहां पर तो वैर को दूर से प्रणाम करना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में किसी के प्रति वैर भाव आ जाए वो जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। हाथी जब किसी गांव से गुजरता है ना तो पूरे गांव के कुत्ते उस हाथी को भौंकते हैं। बाबूजी, एक तो महापुरुष कह रहे थे, महाराज आपको पता है कुत्ते क्यों भौंकते हैं? हम कहा आप बताइए। बोले, जब हाथी गांव में आता है तो पूरा गांव वाले कहते हैं गणेश जी आए हैं, प्रणाम। तो पूरा गांव अपने परिवार बच्चों को लेकर हाथी को देखकर हाथ जोड़े खड़ा रहता है, गणेश जी आ गए हैं, प्रणाम। कुत्ते सोचते हैं पूरे गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग जहां जाते हैं हमको डंडा मिलता है, अभी पहली बार आया है, इसको सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भोंको इसको। ये तो महापुरुष का चिंतन है। लेकिन आप दर्शन करिए, पूरे गांव के कुत्ते उस हाथी को भौंकते हैं लेकिन हाथी पलटकर किसी कुत्ते को जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? हाथी जानता है कि मुझे तो आगे बढ़ना है, आगे पहुंचना है। यदि मैं पलट कर जवाब देने जाऊंगा तो इसी में अझुरा करके फंस कर मैं भी यहीं रह जाऊंगा, तो आगे कैसे पहुंचूंगा? तो जिसको आगे पहुंचना है, जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको सबसे पहला कार्य ये करना है कि अपने मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। क्योंकि बैर भाव आ गया तो फिर वो उसी में फंसा के समाप्त कर देगा। यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि जी के आश्रम के पास जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, आपसी बैर का समापन करके बिरहित बैर मुदित मन शरहि। राम जी ने देखा सुचि सुंदर आश्रम निरखे हर्षे राजीव ने। सुचि यानी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, ऊर्जा से परिपूर्ण और सुंदर आश्रम का अवलोकन करके राम जी हर्षित हुए। और उधर आश्रम में वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आ गए। सुनी रघुबर आगमन मुनि आगे आए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर दौड़े, भैया बैठ जाओ, काहे के लिए तपस्या करना, आराम से बैठिए। हाँ, नहीं खड़ा होकर सुनने में और आनंद आ रहा हो तो खड़े हो जाइएगा। नहीं, हमको खड़े में ही आनंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो बैठिए आराम से। श्री वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आ गए तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर दौड़े। और यहां दर्शन करिए, राम जी ने जैसे वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी ने सबसे पहला कार्य क्या किया? आपके हिसाब से क्या किया होगा वाल्मीकि ऋषि को देखकर राम जी ने? बाबूजी कहिए। मुनि काहू राम दंडवत के मुनि काहू राम दंडवत के
आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने सबसे पहले क्या किया? मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने देखते सबसे पहला कार्य किया, लक्ष्मण भैया के साथ उनके श्री चरणों में दंडवत किया। और जैसे दंडवत किया तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में कोई भी महात्मा, संत, साधु, सत्पुरुष दिखाई पड़े तो अपने अभिमान के पर्वत से नीचे उतर करके और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये अभिमान झुकने नहीं देता साहब। जो अभिमान है ये झुकने नहीं देता। और याद रखिएगा, जिसमें झुकने की कला आ गई वो किसी भी तूफान में उखड़ नहीं सकता। बांस देखा है आपने? बांस, बंबू, बंबू बोलते हैं ना, बंबू की बेम्बू, बेम्बू, अब बेम्बू की बंबू जो भी हो, ये तो अंग्रेजी साहब नाम है रामायण, अंग्रेजी में लिख दिया रामायणा। ही रामायणा का है। एगो बिना मतलब में लास्ट में ए लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप बताओ। ये हमारी संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया गया। भाई रामायण ठीक अंग्रेजी में लिखो तो रामायण लिखिए, लास्ट में ए लगाने का क्या मतलब है? रामायणा ये क्या है? वो महाभारता, हाँ महाभारत में लिखते महाभारता। एक तो वो हो गया, वो कौन सा कह रहा था कि वो हर शब्दों में एस लगाता था। कोई बता रहा था कि हर शब्द में एस लगा दे, तो पूछे कहाँ एस लगाते? तो हमारा मन जहां मन करेगा वहीं लगाएंगे। कोई बात थोड़ी होती है? राम जी ने दंडवत किया है, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया। जीवन में प्रणाम करने का स्वभाव बने। बच्चों को सिखाइए, आपको बतावें। श्रेष्ठ को प्रणाम करने से और श्रेष्ठ की सेवा करने से 4 वस्तु जीवन में बढ़ते हैं। श्लोक कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्रेष्ठ का अभिवादन करने से, प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से
जीवन में 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। आयु वृद्धि होती है, विद्या प्राप्त होता है, यश कीर्ति बढ़ती है और बल प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों को सिखाइए, कोई भी श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो हाथ जोड़कर विनम्रता से उनको दंडवत प्रणाम करें। राम जी ने प्रणाम किया, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। आदर सत्कार करके आश्रम में ले आए हैं। करी सन्मान आश्रम मन ही आए। कंदमूल फल मधुर मंगाया है, राम जी ने पाया है। पाने के बाद विश्राम हुआ। विश्राम के बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और वाल्मीकि ऋषि के साथ वार्ता करने के लिए बैठे। वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी से पूछा, राम आप ये लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वन में कहाँ जा रहे हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भूत भी जानते हैं, आप वर्तमान भी जानते हैं और आप आने वाला भविष्य भी जानते हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। आपसे क्या छिपा हुआ है? आप तो सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, जानता तो हूं मैं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अब यहां पर निवेदन करूंगा, मैं आपसे एक दिन निवेदन किया था कथा के बीच में, कोई भी व्यक्ति 10 मिनट कंटिन्यू यदि बोल दे तो 10 मिनट के भीतर ही उसका चिंतन बाहर निकल आता है। 10 मिनट बहुत है, 10 कितना भी छिपाएगा वो छिपने वाला नहीं, वो बाहर निकल ही जाएगा। राम जी इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देख रहे हैं ये जानना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि। इसलिए कहते हैं, राम जी आप क्यों आए हैं? इसलिए कथा प्रसंग कहता है, माई बाप बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो केवल हम नहीं बोलते, हम जब बोलते हैं तो हम अपने कुल के संस्कार का परिचय देते हैं। हमारी भाषा से हमारे पूर्वजों के संस्कार का पता चलता है। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि कोई क्रोध में भी आया हो तो हमारी वाणी की शीतलता से उसका क्रोध शांत हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई प्यार से आया हो, हम ऐसा बोल दे कि मारा मारी शुरू हो जाए। कहो, एक हमारे परिचित हैं, कहते हैं कि उतनी विनोदी स्वभाव के, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। हाँ, क्या बोलते थे? ऐसी वाणी बोलिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, किसी के वाक्य सुना रहा हूं। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे कबहू न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। भाषा विचार करके है। राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए वन में आया। तात वचन, दूसरा पूर्णिमा तो हित, अपनी मैया का हित करने के लिए आया। तीसरा भाई भरत असरा,
मेरा छोटा भाई राजा बन जाए, अपने छोटे भैया को राजा बनाने के लिए वन में आया। वाल्मीकि ऋषि बोले, इसमें आपका लाभ क्या हुआ? आपके पिताजी का वचन पूर्ण हुआ तो पिताजी का लाभ हुआ, मैया का हित हुआ तो मैया का लाभ हुआ, छोटा भाई भरत राजा बन गए तो भरत जी का लाभ हुआ, आपका क्या हुआ? राम जी बोले, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। मुझे आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त हो गया, इससे अधिक और जीवन में लाभ क्या होगा मुनिवर? मेरी माँ कैकेयी ने सबका हित कर दिया, आज आपके श्री चरण का दर्शन करके मेरे जीवन के सारे सुकृत सफल हो गए। भय सुकृत सब सफल हमारे, देख पाए मुनि राय तुम्हारे। अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है, ऐसा एक स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। ये राम जी का चरित्र का एक विशेष सद्गुण मैं आपको निवेदन करूं। जीवन में अपनी ओर से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। बुरा न मानिएगा, कई लोग 3-4 बजे घर में उठ करके भोर में जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर देते हैं, शंख फूंकना शुरू कर देंगे। क्यों? सब जाने कि हम पूजा शुरू कर दिए हैं। आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप कई लोगों को त्रास दे रहे हैं। अब अच्छी बात है, 3 बजे भोर में जग करके पूजा करते हैं तो चुपचाप एकांत होकर अपनी पूजा करिए। गांव को क्यों बताना कि हम शुरू कर दिए हैं पूजा? आप सोचिएगा, हो सकता है कोई 2 बजे आकर के सोया हो, बेचारे की जैसी नींद लगी आप घंटा पीटना शुरू कर दिए। ये आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप पूजा के नाम पर दूसरे को त्रास दे रहे हैं। केवल घंटी पीटेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इस भ्रम से बाहर निकलिए। भगवान यहाँ की देखते हैं, सुनते हैं, आप किस भाव से लगे हैं भगवान ये सुनते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा कोई व्यवहार न करिए जिससे किसी को कष्ट हो। क्या करे महाराज? सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। में जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान श्री द्वारिकाधीश से सहायता लेने के लिए एक साथ दुर्योधन और अर्जुन पहुंच गए द्वारिकापुरी। पहले दुर्योधन गए, बाद में अर्जुन पहुंचे।
दुर्योधन जाकर भगवान कृष्ण के सिर के पास खड़े हो गए। अर्जुन जाके भगवान के चरणों के पास खड़े हो गए। कन्हैया की आंख खुली तो सामने अर्जुन दिखाई पड़े। भगवान ने कहा, पार्थ आप कब आए यहाँ पर? दुर्योधन ने कहा, मैं भी आया हूं। भगवान ने देखा, अरे, भगवान ने कहा, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी है। क्यों आए हैं आप दोनों? सहायता लेने के लिए। भगवान ने कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। एक और मैं हूं और एक और मेरी विशाल सेना है। दोनों में से क्या चाहिए? अर्जुन तुम मांगो। दुर्योधन कहा, पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। दुर्योधन सोचा कहीं अर्जुन सेना न मांग ले। भगवान कृष्ण बोले, नहीं, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए अर्जुन पहले मांगेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन भीतर से तो प्रसन्न हो गया, ऊपर से चेहरा बनाकर बोला, यदि कोई बात नहीं, छोटे भाई का मन नहीं तोड़ सकता हूं। यदि अर्जुन को आप चाहिए तो मुझे आपकी सेना चाहिए प्रभु। जय सिया राम। दुर्योधन चले गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम सेना छोड़कर मुझे क्यों मांग लिए? मैं तो शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं जिस रथ पर मैं बैठूं उस रथ की डोर आपके हाथों में रहे नाथ। जिसके जीवन की डोर आपके हाथ में आ जाए उसके जीवन में कभी पराजय हो ही नहीं सकता। साधक कहता है, जिंदगी की डोर सौ हाथ देना नाथ के। जिंदगी की डोर सौ हाथ देना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे बेदी राखेरा वाहि बेदी रहिए। चाहे बेदी राखेरा वाहि बेदी रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे बेदी राखेरा चाहे विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए।
जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे, जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे, जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे। राम कहिए जाहि विधि राखेरा वही विधि रहे। राम जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर आप एक ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो जाए। अपने हाथों से कुटिया बनाकर वहां कुछ समय मैं रहना चाहता हूं। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, बोले साधु वचन, लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूं राम जी, क्या आपके रहने से किसी को कष्ट होगा? मैं जानता नहीं हूं आप कौन हैं। राम जी पूछे, आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, ठीक से जानता हूं, और केवल आपको नहीं, आपके भाई साहब और सीता जी को भी जानता हूं। आप तीनों कौन हैं? राम जी बोले, कौन है? वाल्मीकि ऋषि बोले, आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरति रूप पाई, कृपा निधान की। जो सृजति जग पालते हरति दुख पाई, कृपा निधान के। जो ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों देव कार्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस वन में लीला कर रहे हैं, दानवों का दमन करने आए हैं। राम जी, मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। राम जी मुस्कुराए। अब इसके बाद की बात बड़ी अद्भुत है। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी देखिए, मैं जान रहा हूं तो इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है, इस बात को ठीक से समझिएगा। भगवान के स्वरूप का विस्तार कोई नहीं बता सका। वेद वचन, वेद के कहने से आप परे हैं। मुनि मन अगम, मुनियों के सोचने की शक्ति से आप बाहर हैं। आप राम जी, वेद आपको नेत नेत कहते नहीं थकते। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। भगवान का स्वरूप दर्शन करिए। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है श्याम घन सलोना। अच्छा आप बताओ, भगवान का रंग कैसा है? सांवला। कैसा सांवला? सांवला श्याम में अंतर है थोड़ा। लक्ष्मण भैया ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, आप इनका मर्म कैसे जान गए? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, यही तो बात है, कोई भी साधन करके, न पूजा करके, न तपस्या करके, न पढ़कर, न दर्शन करके, न यात्रा करके, कुछ भी करके भगवान को जाना नहीं जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा।
समाज में कई लोग हैं जो दावा करते हैं आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे। है पहली बात तो ये समझिए, जो भगवान को जान जाएगा वो दूसरे को जन्माने लायक बचेगा ही नहीं। सरकार, जिस दिन भगवान का पता मिल गया जीव स्वयं लापता हो जाएगा। कहो तो फिर दूसरे को कैसे जन्माएगा? जो कह रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे, वो फंसाने के लिए बुला रहा है, जल्दी भागिए वहां से। वाल्मीकि ऋषि सिद्धांत देते हैं, राम जी आपको कोई जान नहीं सकता है। कौन जान सकता है? सोई जानई कौन? जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई हो। है पोथी पढ़ने से भगवान यदि जानने में आते तो कौन बाकी रहता हो? भगवान को वही जान सकता है माई बाप जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। भगवान जिसको जन्मा देना चाहेंगे वो भगवान को जान जाएगा। अपने प्रयास से हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो कार्य अपने बस में है ये नहीं, उसके लिए क्यों दिमाग लगाना? इसलिए भगवान को जानने का प्रयास ना करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। बिना माने क्या क्या नहीं करते हैं हो। एक बहुत कड़वी बात है, बोलूं? किसी भी मनुष्य को, वो पुरुष हो या स्त्री, उसको ये नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। बात थोड़ी कड़वी है। किसी को नहीं मालूम कि मेरा पिता वास्तव में है कौन, परंतु मेरी माँ जिसको बता देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम आंख बंद करके जीवन भर उनको पिता पिता कहते हैं, विश्वास करते हैं ना। उसी प्रकार हमारे सद्ग्रंथ हमको बार बार कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो यहां क्यों नहीं मानते? जानने जाइएगा तो अझुरा जाइएगा, फिर तर्क कुतर्क में फंस करके समाप्त हो जाइएगा। भगवान जानने के विषय नहीं है, भगवान मानने के विषय है।